नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श भाग 2 का पाठ साखी जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कहा जाता है। और इस बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारा चैप्टर का मैं MCQ बता चुकी हूँ, उसको भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे स्पर्श भाग 2 का पाठ साखी, इसका MCQ। इसमें पहला दिया गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो इसमें साखी का यह है, कबीरदास जी का साखी। और इसमें से आप लोगों को प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, आपको सही में टिक करना है या जैसा आपको दिया जाएगा एग्जाम में उस तरह से आप करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं से कवि का क्या आशय है? क है, जब हरि नहीं थे तब मैं नहीं था। ख, जब मैं था तब हरि मुझे नहीं मिले। और ग, जब मेरे मन में अहंकार था तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। और घ, मैं था किंतु हरि नहीं थे। तो जब मैं था तब हरि नहीं से कवि का आशय यह है, इसका उत्तर ग है, जब मेरे मन में अहंकार था तब मुझे हरि मतलब ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। दूसरा प्रश्न है, अहंकार समाप्त हो जाने पर कवि का जीवन कैसा हो जाता है? इसका 4 ऑप्शन है। क, उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान हो गया और उनको हरि की प्राप्ति हो गई। ख, उनका जीवन धन दौलत से भरपूर हो गया। ग, उनका जीवन एक साधु की तरह हो गया। घ, उनका जीवन निष्कलंक हो गया। तो दूसरा प्रश्न क्या है, अहंकार समाप्त हो जाने पर कवि का जीवन कैसा हो गया? इसका उत्तर क है, उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान हो गया और उनको हरि की प्राप्ति हो गई। तीसरा प्रश्न, कवि ने यहाँ किस दीपक की बात की है? क, प्रकाश फैलाने वाला दीपक। ख, शुद्ध घी से जलने वाला दीपक। ग, का आत्मज्ञान रूपी दीपक। घ, सूर्य का प्रकाश। तो कवि ने यहाँ किस दीपक की बात की है? ग, इसका उत्तर होगा आत्मज्ञान रूपी दीपक। चौथा प्रश्न है, सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? क, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है। ख, क्योंकि वे भोग विलास में लिप्त है। ग, क्योंकि उनके लिए भोग विलास ही सुख है। और घ, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें सारा संसार कवि की दृष्टि में सुखी क्यों है? क्योंकि उपर्युक्त जो भी कथन दिए गए हैं वे सभी सत्य हैं। पांचवा प्रश्न, कबीर क्यों जागते और रोते हैं? क, कबीर की नींद नहीं आती और उन्हें धन की चाह है। ख, कबीर को समाज की चिंता है, वे समाज को देखकर रोते हैं। ग, कबीर सबको सुखी देखकर रोते हैं। घ, कबीर को उनका भविष्य ज्ञात है इसलिए वे रोते हैं। तो कबीर क्यों जागते और रोते हैं? इसका उत्तर ख है, कबीर को समाज की चिंता है, वे समाज को देखकर रोते हैं। तो इसमें नीचे उत्तर इसका दिया गया है, जो उत्तर को मैं टिक की हूँ वही उत्तर नीचे भी दिया गया है। और 7वां प्रश्न है, देखिए। हाँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं। और पहला प्रश्न इसका है, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1998 में काशी में। सन 1998 मगहर में। ग, सन 1509 में मथुरा में। घ, सन 1518 में आगरा में। तो कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है सन 1398 में काशी में हुआ था कबीरदास जी का जन्म। दूसरा प्रश्न है, कबीर कैसे कवि थे? क, राजाश्रित।
ख क्रांतिदर्शी कवि, ग शास्त्रीय ज्ञान से भरपूर, घ शगुन भक्त कवि। तो कबीर कैसे कवि थे? इसका उत्तर ख होगा, क्रांतिदर्शी कवि थे। तीसरा प्रश्न, कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा किसे महत्व देते थे? क राजनीतिक ज्ञान को, ख धार्मिक ज्ञान को, ग निर्गुण भक्ति को, घ अनुभव को। तो कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा किसे महत्व देते थे? अनुभव को। चौथा प्रश्न, कबीर के अनुसार डैश, मतलब क साकार है, कबीर के अनुसार ईश्वर डैश, क साकार है, ख पूजा स्थल में रहता है, ग निर्विकार है, घ मूर्तियों में प्रतिष्ठित है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर क्या है? निर्विकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। शगुन होता है जिसको हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे राम कृष्ण बुद्ध काली दुर्गा माँ का मूर्ति होता है, तो हम लोग उसको सगुण भक्ति कहते हैं। और जिनका रूप रेखा नहीं होता है, जिनको ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? निर्गुण भक्ति। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कबीर के अनुसार ईश्वर क्या है? निर्विकार हैं, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, वे एक लाइट है, प्रकाश है। पांचवा प्रश्न, कबीर की भाषा डैश है, क्या है? क अवधी, ख खरी बोली, ग ब्रज, घ भोजपुरी। तो इसमें दिया गया है कबीर की भाषा ब्रज है। छठा प्रश्न, ऐसी वाणी डैश आप जानते होंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो वही है इसमें दिया गया। दोहे में कबीर ने किसके महत्व के बारे में बताया है? ऐसी वाणी, मतलब ऐसी वाणी बोलना चाहिए, मतलब किसी से इस तरह से बात करना चाहिए। तो किसके ऊपर महत्व के ऊपर बताया गया है? क ज्ञान के, ख ईश्वर के, ग शास्त्रों के, घ वाणी के। तो वाणी के। सातवां प्रश्न, आपा शब्द का अर्थ क्या है? क जल, ख अहंकार, ग अपनापन, घ मानसिक संतुलन। तो आपा शब्द का अर्थ क्या होता है? आपा का अर्थ होता है ख अहंकार। 8 का, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दोहे में कवि ने किसके बारे में बताना चाहा है? क ईश्वर, ख कस्तूरी के, ग हिरण के, घ ज्ञानी लोगों के। तो इसमें क उत्तर होगा ईश्वर के। 9 नंबर प्रश्न है, घट का क्या अर्थ है? क राम, ख घरा, ग हृदय, घ कम होना। तो घट का अर्थ होता है ग हृदय। 10 नंबर प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, और इसमें जो आप पढ़े होंगे जब मैं था तब हरि नहीं, तो यही दिया गया है। दोहे में मैं का क्या अर्थ है? क का अपनापन, ख अहंकार, ग ईश्वर, घ भक्त। जब मैं जो था, यह क्या है? अहंकार का प्रतीक है, अहंकार है इसका उत्तर। 11 नंबर प्रश्न, दीपक देखने से कैसा अंधियारा मिट गया है? क आकाश का, ख घर का, घ अज्ञान का, घ अहंकार का। तो दीपक देखने से कैसा अंधियारा मिट गया है? ग अज्ञान का। 12 नंबर प्रश्न, दीपक किसका प्रतीक है? क प्रकाश का, ख ईश्वर का, ग संघर्ष का, घ ज्ञान का। तो दीपक किसका प्रतीक है? इसका उत्तर होगा घ ज्ञान का प्रतीक है। 13 नंबर प्रश्न, कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया है? क जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, घ जो धनवान है। तो कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया है? इसका उत्तर ख है, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वही व्यक्ति सुखी होते हैं। 14 नंबर प्रश्न, कबीर किस बात को लेकर दुखी हैं? क अपनी गरीबी को लेकर, ख लोगों को भोग विलास में लिप्त देखकर, ग लोगों के अज्ञान को देखकर, और घ है ख और ग दोनों। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? कबीर किस बात को लेकर दुखी हैं? तो इसका उत्तर है 14 का। 14 का उत्तर है ख और ग दोनों, ख और ग, ख और ग दोनों। इसमें घ उत्तर सही होगा, घ उत्तर।
15 नंबर है सुखिया सब संसार है, जागे अरु रोबे। तो दोहे में सोना और जागना किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना ज्ञान का। 16 नंबर प्रश्न है बिरह भुवंगम डैश बोरा होय। इस दोहे में कवि ने किसके बारे में बताया है? इसका उत्तर है क ईश्वर भक्त के बारे में। 17 नंबर प्रश्न भुवंगम शब्द का तत्सम क्या होता है? इसका उत्तर है ग भुजंग। 18 नंबर प्रश्न है कबीर के अनुसार किसकी स्थिति पागलों जैसी होती है? तो इसका उत्तर ख है राम वियोगी की। मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? पागल की जैसी हो जाती है, वे भगवान के नाम में खो जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमें निंदक को अपने समीप क्यों रखना चाहिए? क निंदक के पास रहने से हम प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करते हैं। ख निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गलत कार्य की आलोचना करेगा, इसलिए हम गलत कार्य करने से बच सकेंगे। और ग निंदा करने वाले से हमें भय नहीं लगता। और घ क और ख दोनों सत्य है, तो इसमें क और ख दोनों सत्य है, घ आंसर सही होगा। 20 नंबर प्रश्न हम पंडित कब बन सकते हैं? इसका उत्तर है जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित क्यों नहीं बन सकता? उत्तर है क्योंकि पोथी ज्ञान तो प्रदान कर सकती है परंतु हमारे आचरण को नहीं बदल सकती। 22 नंबर प्रश्न घर जलाने से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है सांसारिक मोह माया का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना। 23 नंबर प्रश्न कवि दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं? इसका उत्तर है ग वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी मोह माया छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाएं। और बच्चों इसमें कुछ व्याख्या सहित हल करने के लिए प्रश्न है। जैसे क है सन 1998 में काशी में, ये तो उसका उत्तर हुआ। हाँ सैद्धांतिक प्रश्न है, अर्थग्रहण एवं बौद्धात्मक प्रश्न इसमें है। जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें आपको कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं? तो अर्थग्रहण संबंधी भी प्रश्न आता है। तो इसमें आपको ये ऊपर वाला लाइन दे दिया जाएगा और नीचे आपको प्रश्न दिए जाएंगे, तो उत्तर आपको खुद लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? उत्तर है मीठी वाणी, अहंकार रहित वाणी। दूसरा प्रश्न है मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? उत्तर है मन का अहंकार नष्ट होता है, अपने मन को आनंद मिलता है, सुनने वाले को भी सुख पहुंचाता है। तीसरा प्रश्न कस्तूरी कहाँ होती है? उत्तर है हिरण की नाभि में। चौथा प्रश्न हिरण कस्तूरी को पाने के लिए क्या करता है? उत्तर वह वन वन भटकता फिरता है, वह अज्ञान के कारण जान नहीं पाता कि कस्तूरी कहाँ है। पांचवा प्रश्न कबीरदास जी ने कस्तूरी मृग का उदाहरण क्यों दिया है? उत्तर यह बताने के लिए कि ईश्वर हमारे हृदय में है, जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वह अज्ञानतावश जान ही नहीं पाता, इसी प्रकार हम अपनी अज्ञानता के कारण हृदय में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। आगे प्रश्न है विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लगे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। निंदक नेरा राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसमें प्रश्न रहेगा विरह रूपी सर्प की क्या विशेषता होती है? उत्तर प्राणघातक होता है, उसके डसने पर कोई इलाज संभव नहीं होता, मंत्रोच्चार का भी कोई असर नहीं होता। दूसरा प्रश्न प्रभु के विरह में प्रीत राम वियोगी की कैसी स्थिति हो जाती है? उत्तर है पागलों की जैसी स्थिति हो जाती है। तीसरा प्रश्न कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने की सलाह क्यों दी है? उत्तर निंदा करने वाला हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है, निंदा के भय से हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके कारण हमें नीचा देखना पड़े।
प्रश्न संख्या 4, हम अपने स्वभाव को किस प्रकार निर्मल रख सकते हैं? उत्तर, निंदक को अपने पास रखकर, निंदा करने वालों की बातों पर ध्यान देकर। प्रश्न संख्या 5, जो व्यक्ति अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते उन्हें क्या हानि उठानी पड़ती है? उत्तर, उनको जीवन में अपमानित होना पड़ता है, समाज में उनके विरोधी पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।